n फैक्टोरियल बटे n माइनस आर फैक्टोरियल, ये होता है। तो इसके लिए आप फार्मूला करोगे 12 फैक्टोरियल बटे 12 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक, 12 फैक्टोरियल फिर हो जाएगा 12 में 2 घटाओगे 10 फैक्टोरियल। ठीक है, 12 को लिखो 12 गुणे 11 गुणे 10 फैक्टोरियल बटे 10 फैक्टोरियल। 10 से 10 कैंसिल, 12 गुणा 11 में कर दो, 12 कम 12, 12 कम 12 13। कितना आंसर आ गया? 132। 4 दिया है तो यहाँ पर लिखो 10 फैक्टोरियल बटे 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक, फिर लिखो 10 फैक्टोरियल बटे 10 में 4 घटाओ 6 फैक्टोरियल। तो 10 को लिखो 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल बटे 6 फैक्टोरियल। 6 के 6 कैंसिल, गुणा कर दो, 8 ना 72, 0 7 दूनी 14, 7 7 50, 50 40 आ गया। दूसरा भी सवाल ये दिया, करो इसको 6 फैक्टोरियल बटे 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक, 6 फैक्टोरियल बटे 6 में 2 घटाओ 4 फैक्टोरियल। इसको लिख दो 6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल। 4 4 कैंसिल, 6 5 30। ये आ गया दूसरा सवाल, इसको निकाल देते हैं। तीसरा हो गया। चौथा सवाल बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, 15 PR बराबर दिया है 27 30। इसको आप क्या करोगे? 15 PR, इसको लिखो 15 गुणे 14 गुणे 13, इसका गुणा कर दो तो इतना आ जाएगा। अब लिखो 15 PR बराबर 15 P3। अब इसको कोई जब हल करोगे ये वैल्यू ये लिख दिया। अब इसकी तुलना कर दो तो R बराबर कितना आ जाएगा? R बराबर 3। यही आंसर आ गया। अब इसी का दूसरा 9 PR बराबर 60 0 480, ये दिया। तो लिखो 9 PR बराबर, अब इसको देखो 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 कर दो। जब इसका गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा। तो देखो 9 PR बराबर 9 P6 लिखोगे, क्यों 6 तक लिखोगे तब ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो देखो R की वैल्यू कितनी थी? 6, तो R बराबर कितना आ जाएगा? 6। अब देखो चलो तुमको हल करके दिखा दे। 9 6 का हल कर, 9 माइनस 6, फिर 9 कर 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल। फिर हमें 9 में 6 घटे 3 बजे, 3 से 3 कैंसिल, वही वैल्यू लिखी दोस्तों। 16 NP3 बराबर 13 N+1 P3, ये दिया। तो इसको हल करो 16 गुणे n फैक्टोरियल बटे n माइनस 3 बराबर लिखो 13 गुणे n+1 फैक्टोरियल बटे n+1 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक, आप देखो 16 गुणे n+1 n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल बटे n माइनस 3, क्योंकि n फैक्टोरियल का मान ही होता है n माइनस 1 n माइनस 2, मतलब एक घटाते रहते हैं ऐसे। ठीक, अब इसको बराबर 13 लिखो। अब इसमें भी n+1, जब एक घटाओगे तो n बचेगा, एक बचेगा n, फिर n माइनस 2 1 लिखो और फिर लिखो n माइनस
2 फैक्टोरियल, फिर नीचे n माइनस 3 में देख घटाओगे कितना बचेगा 2 फैक्टोरियल लिखे थे यहाँ पर। ये क्या हुआ कैंसिल, ये कैंसिल, n माइनस 1 है, n माइनस 1 है, ठीक। और n भी है तो एक n से भी काट दो। अब फिर क्या बचेगा 16 n माइनस 2 बचेगा, यहाँ पर 13 n प्लस 1 बचेगा। गुणा कर दो 16 n माइनस 1 नहीं 32 बराबर 13 n प्लस के 13, इधर ले 16 में 13 घटाओ, 13 में 32 जोड़ दो तो कितना 16 2n हो जाएगा। हाँ 3 बचेगा, 16 में 13 उठेगा 3 ही तो बचेगा। 5 45 तो n बराबर 45 बटे 3 15 से 45, यानी n का मान कितना आ जाएगा 15।